नया राशन कार्ड 2024 में कैसे बनेगा, यानी कि अगर आप डिजिटल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं वर्ष 2024 में, महिला मुखिया वाला राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपना नया डिजिटल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। राशन कार्ड की एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश भर में कहीं से भी अगर आपके राशन कार्ड से गेहूं मिलते हैं, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, तो आप देश में कहीं से भी अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। यानी कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत डिजिटल राशन कार्ड से आप किसी भी राशन डीलर से राशन ले सकते हैं। पूरे भारत में 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं और एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारक अपना राशन किसी भी राशन डीलर से ले सकते हैं। पूरे भारत में 5,38,000 से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें हैं। साथ ही राशन कार्ड में 80.59 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं, यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डों में 80.59 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। अब हम आपको राशन कार्ड के बारे में बताते हैं कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो राशन कार्ड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर राशन कार्ड है एपीएल राशन कार्ड, 2 नंबर बीपीएल, 3 नंबर स्टेट बीपीएल और 4 नंबर है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भी राशन कार्ड बनते हैं। वही जितने प्रकार के राशन कार्ड हैं उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। एपीएल राशन कार्ड के 2 कलर होते हैं, नीला और हरा। साथ ही एपीएल राशन कार्ड है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। जिनको राशन नहीं मिलता उनका भी एपीएल राशन कार्ड होता है और एपीएल राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाकर भी राशन कार्ड से राशन लिया जा सकता है। 2 नंबर राशन कार्ड है बीपीएल राशन कार्ड, जिसका कलर होता है गहरा गुलाबी और ये चयनित बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता है। उसके बाद में 3 नंबर राशन कार्ड है स्टेट बीपीएल, जिसका कलर गहरा हरा होता है और ये भी चयनित स्टेट बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता है, यानी कि ये राज्य सरकार के द्वारा जो चयनित स्टेट बीपीएल परिवार है उनका बनता है। उसके बाद में 4 नंबर है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाया जाता है, जिसका कलर होता है पीला और ये भी चयनित अंत्योदय परिवारों का ही अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो राशन कार्ड होते हैं वो इतने ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना के अनुसार भी राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सबका साथ सबका विकास के साथ ही 5 वर्षों तक गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, यानी कि जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उन परिवारों को केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले 5 साल तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। जिन परिवारों के पास एपीएल राशन कार्ड है उन परिवारों को राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने के बाद में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले 5 साल तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। साथ ही जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है या फिर स्टेट बीपीएल राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो राशन कार्ड बना हुआ है उन परिवारों का राशन कार्ड है वो पहले से ही खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ होता है, उनको आने वाले 5 साल तक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन मिलता रहेगा। साथ ही हमारे राशन कार्ड में सभी सदस्यों के आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हमें एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आप भी महिला मुखिया वाला राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर अगर आप राशन कार्ड के फायदे जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे जरूरी है आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। 2 नंबर है महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होती है। साथ ही महिला मुखिया के नाम से एक बचत खाता भी होना चाहिए। 4 नंबर है जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। नया राशन कार्ड बनाने के लिए एनओसी की जरूरत होती है, यानी कि एक राशन कार्ड से नाम हटवाया जाता है तो उसके बाद में दूसरा नया राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए या फिर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए एनओसी जारी की जाती है। 6 नंबर दस्तावेज है विवाह प्रमाण पत्र। जो नवविवाहित अपना नया डिजिटल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनका विवाह प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। राशन कार्ड एक परिवार की डिजिटल आईडी कार्ड है जिससे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ राशन कार्ड से दिया जाता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति राशन कार्ड के आधार पर ही दी जाती है। जिन परिवारों के पास घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी राशन कार्ड से ही घरेलू गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसी तरह से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्री में आवास भी राशन कार्ड की श्रेणी के आधार पर ही दिया जाता है। तो राशन कार्ड से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ऑनलाइन जो राशन कार्ड बना हुआ होता है वो डिजिटल राशन कार्ड होता है और केवल एक ही बार बनता है, यानी कि अब राशन कार्ड है वो हर 10 साल में 15 साल में नहीं बनते हैं। जिनका राशन कार्ड ऑनलाइन बन जाता है उनका राशन कार्ड एक ही बार बनता है। जिन परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो परिवार अपना ऑनलाइन राशन कार्ड बनाना चाहते हैं वो राशन कार्ड मित्र बनकर ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ तो किस तरह से आप अपना ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके आधार कार्ड जुड़े
हुए हैं या फिर नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 20 करोड़ परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं और 19 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के आधार नंबर राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं। यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों के आधार कार्ड है वो राशन कार्ड में नहीं जुड़े हुए हैं और 16 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम से बने हुए हैं। 20 करोड़ राशन कार्डों में केवल 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा राशन कार्ड हैं जिनमें बैंक खाते जुड़े हुए हैं। देश में नए राशन कार्ड ऑनलाइन ही बनाए जाते हैं, यानी कि अब ऑफलाइन राशन कार्ड नहीं बनते हैं और महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड बनाए जाते हैं। नया डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म को सरपंच के द्वारा या फिर ग्राम सेवक के द्वारा वेरीफाई करवाया जाता है। उसके बाद में ऑफलाइन भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। आप अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर या फिर ई-मित्र या फिर जन सुविधा केंद्र से अपना नया डिजिटल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। नया डिजिटल राशन कार्ड बनाने का दूसरा तरीका है हम अपना राशन कार्ड स्वयं भी बना सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलेगा साइन इन या फिर रजिस्टर, यहाँ पर मिलेगा पब्लिक लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ओपन हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर 3 तरीके से अपना राशन कार्ड बनाने के लिए लॉगिन हो सकते हैं। पहला है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो ओटीपी से हम लॉगिन होकर राशन कार्ड बना सकते हैं। राशन कार्ड मित्र के लिए 2 नंबर लॉगिन है, यहाँ पर हम एक रजिस्ट्रेशन करके भी लॉगिन हो सकते हैं और 3 नंबर है राशन कार्ड संख्या लगाकर भी लॉगिन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार नंबर लगाएंगे, उसके बाद में आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद में, और आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी का प्रयोग करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ से किसी का भी राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी को भी नया डिजिटल राशन कार्ड बनाना हो तो यहाँ से हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा स्वयं के अलावा अन्य के लिए सामान्य पंजीकरण सुविधा, यहाँ से स्वयं के अलावा दूसरों के लिए नया पंजीकरण, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप राशन कार्ड का विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने राशन कार्ड का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से कोई राशन कार्ड अप्लाई यहाँ से किया हुआ है तो उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें नया डिजिटल राशन कार्ड बनाना है तो यहाँ पर स्वयं के अलावा दूसरों के लिए नया पंजीकरण, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जनरल डिटेल्स भरी जाएगी, उसके बाद में एड्रेस डिटेल्स भरी जाएगी, उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसके बाद में राशन कार्ड में कितने सदस्य जोड़ने हैं उन सदस्यों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद में राशन कार्ड के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जोड़े हैं उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना होगा, साथ ही विवाह प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा, शपथ पत्र है, उसके बाद में एनएफएस क्राइटेरिया दिया गया है और अंत में यहाँ पर फिनिश का लास्ट स्टेप दिया गया है। तो यहाँ पर 7 स्टेप के द्वारा राशन कार्ड बनाया जाएगा। जो भी नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना सेलेक्ट कर सकते हैं। जो परिवार अंत्योदय अन्न योजना के लिए पात्र नहीं है वो यहाँ से प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो सामान्य राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप में राशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिसका भी राशन कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो महिला मुखिया है उसका नाम टाइप किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट किया जाएगा। जिस परिवार में महिला मुखिया नहीं है उस परिवार में पुरुष मुखिया के द्वारा राशन कार्ड अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मदर नेम फादर नेम टाइप करेंगे, यानी कि बेसिक डिटेल है वो भरी जाएगी और अंत में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया जाएगा। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में एड्रेस डिटेल को भरना होगा। उसके बाद में इसी तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन और राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ना होगा। तो इस तरह से अगर आप अपना नया डिजिटल राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपना राशन कार्ड मित्र के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं या फिर ऑफलाइन वाला राशन कार्ड बना हुआ है, ऑनलाइन वाला राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इस तरह से अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपना नया डिजिटल राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नया राशन कार्ड अप्लाई होने के बाद में यहाँ पर अपने राशन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर पेंडिंग के लिए अप्रूव है। उसके बाद में अगर आप अपने राशन कार्ड में ये चेक करना चाहते हैं कि जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके आधार कार्ड जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ से ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलता है सिटीजन कॉर्नर, अपने राशन कार्ड की स्थिति खोजें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपने राशन कार्ड के नंबर पूछे जाएंगे, तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ये कैप्चा यहाँ पर दर्ज करेंगे, राशन कार्ड विवरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ से अपने राशन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। साथ ही अपने राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, यहाँ से हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो जैसे
हम राशन कार्ड विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो हमने जिसके भी उदाहरण के तौर पर राशन कार्ड नंबर टाइप किया हम उसके राशन कार्ड धारक का नाम आ जाएगा, किस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड बना हुआ है उस योजना का नाम यहाँ पर आ जाएगा, राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर यूआईडी स्टेटस में यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब राशन कार्ड में इन सदस्यों के आधार नंबर जुड़े हुए हैं। जिसका यहाँ पर यूआईडी स्टेटस में नो लिखा हुआ है इसका मतलब जिस भी सदस्य के सामने नो लिखा हुआ है उस सदस्य के आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं। तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हमें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आज हमने आपको बताया कि अगर नया डिजिटल राशन कार्ड वर्ष 2024 में ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं।